27 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा। यहां जानिए इस दिन स्नान, दान और पूजा का महत्व। वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत तथा देव दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह खास पर्व पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा पूजन के शुभ मुहूर्त का समय। इस बार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रविवार 26 नवंबर को दोपहर 3:53 से शुरू होगा तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सोमवार 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगी। उदयातिथि के हिसाब से देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा व्रत 27 नवंबर सोमवार रखा जाएगा। पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमतानुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीप दान करना भी विशेष महत्व कहा गया है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि कैसे करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही गंगाजल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित कर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। साथ ही चंद्रमा की पूजा भी जरूर करें। चंद्रमा को जल देने के लिए कच्चा दूध उसमें डालकर अर्घ्य दें। जानते हैं क्या है इतना खास कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा? एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ
और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़ दे और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। आशा करता हूं आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।